नमस्कार, मैं संजय सनम। आप सबका हृदय से स्वागत है, अभिनंदन। व्हाट्सएप पर आज एक मैसेज देखा और मैसेज को पढ़ने के बाद में मैं तो बिल्कुल चौंक गया। क्या शानदार लिखा है किसी ने। कहने को वो सरकार का समर्थन कर रहे हैं अंदर से, लेकिन ऊपर से विपक्ष का गुणगान कर रहे हैं। यानी विपक्ष का गुणगान करते हुए सरकार का समर्थन किया जा सकता है। वाह साहब वाह। वो एक मैसेज पढ़ने के बाद बिल्कुल हम ये सोच रहे हैं कि लिखने वाले ने क्या बुद्धि लगाई है। देखिए, उस मैसेज को मैं पढ़ करके आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। स्वतंत्रता के बाद पहला ऐसा सशक्त विपक्ष मिला है जिसने केंद्र में एक भी घोटाला नहीं होने दिया है। यानी केंद्र सरकार की तारीफ है, लेकिन तारीफ करने के लिए विपक्ष को मोहरा बनाया है। ऐसे विपक्ष को 2034 तक छोड़ना नहीं है। यानी कहने वाले ने यह कह दिया है कि 2034 तक भारतीय जनता पार्टी अर्थात एनडीए की ही सरकार रहनी चाहिए। क्या गजब दिमाग लगाया है। शब्दों की करामात देखिए, लेकिन शब्दों का प्रयोग किस अंदाज में किया है वो करामात अनोखी है। भारत में ऐसा विपक्ष कभी नहीं आया। हमारे देश का आज का विपक्ष राहुल गांधी जी के क्रांतिकारी मार्गदर्शन में बहुत ही सशक्त और सकारात्मक सोच के साथ कार्य कर रहा है। देखिए, राहुल गांधी जी की भी तारीफ अगर इनको करनी पड़ी है, इन्होंने कर दी, क्योंकि इनका मकसद है सरकार का हर हाल में समर्थन, और समर्थन भी किया है तो बड़े तार्किक अंदाज में किया है। भाषा देखिए, आपने शायद ध्यान नहीं दिया, पिछले 70 वर्षों में पहली बार ऐसा विपक्ष आया है जिसने अपने कार्यों द्वारा बीजेपी पर लगातार ये दबाव बनाया है कि सरकार हर वो काम करे जिसे करने का वादा उसने अपने घोषणा पत्र में किया था। यानी पिछली सरकारों ने सिर्फ वादे ही वादे किए और वे लोग अब विपक्ष में बैठे हैं। अब हो हल्ला करके ये सरकार द्वारा वो काम करवा रहे हैं जिसका वादा उन्होंने कभी अपने घोषणा पत्र में किया था। अब देखिए, उदाहरण कितने शानदार तरीके से लिखने वाले ने दिया है। जैसे भाजपा ने कहा राफेल लाएंगे, विपक्ष ने शोर मचाया, कब लाओगे, कैसे लाओगे, लाके दिखाओ, और इतना शोर मचाया कि अंततः सरकार को राफेल लाना ही पड़ा। यानी सरकार राफेल लाई, लेकिन इसके लिए लिखने वाले ने विपक्ष की उपलब्धि जरूर बताई, पर अंततः उपलब्धि तो सरकार के खाते में ही गई। भाजपा ने कहा CAA लाएंगे, विपक्ष ने शोर मचाया, कब लाओगे, कैसे लाओगे, लाके दिखाओ, और इतना शोर मचाया कि अंततः सरकार को CAA लाना ही पड़ा। भाजपा ने कहा 370 हटाएंगे, विपक्ष ने शोर मचाया, कब हटाओगे, कैसे हटाओगे, हटा के दिखाओ, और इतना शोर मचाया कि अंततः सरकार को 370 हटाना ही पड़ा। यानी विपक्ष ने उकसाने की प्रवृत्ति की और उकसा कर सरकार को मजबूर कर दिया कि वो करे जो उसने कहा था। भाजपा ने कहा राम मंदिर बनवाएंगे, विपक्ष ने शोर मचाया, कब बनवाओगे, कैसे बनवाओगे, बनवा के दिखाओ, और इतना शोर मचाया कि बीजेपी को राम मंदिर बनवाना ही पड़ा। ऐसे और भी अनेकानेक काम हैं जो अगर विपक्ष ने शोर नहीं मचाया होता तो शायद इतनी जल्दी पूरे नहीं होते। इतना सक्षम और दबाव बनाने वाला विपक्ष 70 साल के इतिहास में कभी नहीं देखा गया। देखिए, कितनी शानदार तारीफ की है विपक्ष की, लेकिन अगर देखा जाए तो विपक्ष को मोहरा बनाया है और तारीफ है सरकार की। मोदी जी की सरकार को इन सभी कार्यों का कोई श्रेय नहीं लेना चाहिए। देखिए, फिर मोदी जी को भी कह रहे हैं सभी कार्यों का असल कारण विपक्ष द्वारा कब अपने वायदे पूरे करोगे का नारा लगाया
जाना रहा है। भाजपा अगर विपक्ष में होती तो केवल नौटंकी करती रह जाती। सरकार पर दबाव बनाने में वे हमेशा विफल रहे हैं। लिखने वाले ने यह जताने की कोशिश की है कि भाजपा विपक्ष में सही रूप से दायित्व नहीं निभाती, लेकिन सरकार में रहती है तो निभाती है। इसका मतलब साफ है, भाजपा को हर हाल में सरकार में ही रहना चाहिए। देश हित के सभी कार्य शीघ्र पूर्ण हो जाए, इसलिए हमें आज के विपक्ष को आगे आने वाले समय में बहुत वर्षों तक विपक्ष में ही रखना होगा। ऐसा विपक्ष इस देश को सौभाग्य और ईश्वर के आशीर्वाद से ही मिला है। क्या बात है भाई। विपक्ष का अगला नारा है POK को कब वापस लोगे और जनसंख्या नियंत्रण कानून कब तक आएगा। हमें बहुत सालों तक राहुल गांधी जी के कुशल नेतृत्व वाला ऐसा ही सशक्त विपक्ष चाहिए, यानी राहुल गांधी सिर्फ विपक्ष में ही रहे, सत्ता में नहीं। यह बात लिखने वाले ने बड़े शानदार तरीके से कही है और पहली बार विपक्ष की इतनी तारीफ हुई है। ये लोग जब कभी सरकार में रहे थे तब तो इनकी खिंचाई हुई थी, लेकिन विपक्ष में रहने के बाद अब इनकी तारीफ लिखने वाले ने इसलिए की है क्योंकि वो चाहता है कि ये विपक्ष ही रहे, ये लोग विपक्ष में ही रहें और मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा सरकार के रूप में चलती रहे। लिखने वाले का दिमाग बड़ा ही कुशल रहा है, इसमें कोई शक नहीं, और इसलिए सोशल मीडिया व्हाट्सएप पर आए इस मैसेज को, जिसमें कहां तारीफ है कहां तंज है, उसका नमूना आप तक पहुंचाने के लिए मैंने अपनी आवाज दी है। अगर आपको मजा आया, अगर आपको लगा कि जायका लजीज था, तो फिर कमेंट बॉक्स पे अपना कमेंट भी दीजिएगा और इसे शेयर भी कीजिएगा। मेरे चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल बटन को भी दबा दीजिएगा। हाँ, आप हमारे डिजिटल फर्स्ट न्यूज को ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो बहुत बहुत आभार, नमस्कार।